Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 2 from chapter number 6. लास्ट टाइम हमने पहला लेक्चर इस चैप्टर का स्टार्ट किया था, किंगडम प्रोकैरियोटी और मोनेरा का, और हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया पर हमने बात की थी। आज हम इसका सेकंड टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर तो अभी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होगी, इसके साइज़ और शेप और के पर बात की जाएगी आज के लेक्चर में। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ऑल बैक्टीरियल सेल्स इनवेरेबली हैव अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडीज़। जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमेटिन बॉडीज़ ज़रूर मौजूद होते हैं। मेजॉरिटी हैव अ सेल वॉल, अक्सर में ज़्यादातर में सेल वॉल मौजूद होती है, विच गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल, और ये सेल वॉल बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करती है। चंद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि कैप्सूल है, स्लाइम है, फ्लैजिला है, पिलाए हैं, फिम्बरी हैं एंड ग्रेन्यूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ में नहीं होती। लेकिन ये जो ऊपर मैंने ऑर्गेनेलीज बताए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमेटिन बॉडीज़ और सेल वॉल, ये सब बैक्टीरिया में होती हैं। ये जो कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजिला, पिलाए, फिम्बरी और ग्रेन्यूल्स हैं, ये सब बैक्टीरिया में नहीं होती, कुछ में होती हैं, कुछ में नहीं। अब हम स्ट्रक्चर को तो बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आज साइज़ ऑफ बैक्टीरिया पर पहले हम बात करते हैं। बैक्टीरिया रेंज इन साइज़ फ्रॉम अबाउट 0.1 to 600 माइक्रोमीटर ओवर अ सिंगल डायमेंशन। एक डायमेंशन में इनका जो साइज़ है वो 0.1 से 600 माइक्रोमीटर होता है। तो ये MCQs में आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया वेरी इन साइज़ एज मच एज इन शेप। बैक्टीरिया के साइजेस भी वेरिएबल है और उनकी शेप्स भी वेरिएबल हैं। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे साइज़ के सब मेंबर्स ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा आर अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये एक और MCQ है कि जो माइकोप्लाज्माज हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया हैं, दे आर 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर, अप्रॉक्सीमेटली द साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट वायरस, जो कि पॉक्स वायरसेस होते हैं, उनके बराबर इनका साइज़ होता है। E. coli, Escherichia coli, a bacillus of about average size is 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड होता है E. coli, और 2 से 6 माइक्रोमीटर जो है वो लॉन्ग होता है। सम स्पायरोकीट्स, जो स्पायरोकीट बैक्टीरिया हैं, यानी स्पायरल बैक्टीरिया जो होते हैं, ओकेजनली रीच 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 500 माइक्रोमीटर की लेंथ को पहुंचते हैं। वेयर एज स्टेफलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई आर 0.75 to 1 to 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये साइजेस नोट कर लें। वायरसेस का जो ओवरऑल साइज़ है वो 0.1 से 600 माइक्रोमीटर की रेंज का है। जो स्मॉलेस्ट वायरसेस कह रहा हूँ, बैक्टीरिया, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं जिन्हें माइकोप्लाज्मास कहते हैं, वो एक लार्जेस्ट पॉक्स वायरस के साइज़ के बराबर 100 से 200 नैनोमीटर के होते हैं। ई कोलाई का विड्थ जो है 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर, और जो इसका लेंथ है वो 2 to 6 माइक्रोमीटर होती है। और जो स्पायरोकीट्स हैं वो 500 माइक्रोमीटर लेंथ के। स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई जो है 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। साइज़ के हवाले से एक येलो बॉक्स भी है। ये लार्जेस्ट एक बैक्टीरियम अब तक जो डिस्कवर हुआ वो उसका बताया गया। रिसेंटली अ ह्यूज बैक्टीरियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ब्राउन सर्जन फिश। ब्राउन सर्जन फिश जो होती है, जिसका नाम है एकैंथरस नाइग्रोफिस्कस, इसे ब्राउन सर्जन फिश कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है एकैंथरस नाइग्रोफिस्कस, और इस बैक्टीरियम का नाम है एप्यूलोपाइसियम फिशलसोनाए। एप्यूलोपाइसियम फिशलसोनाए। इट ग्रोज एज लार्ज एज 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर, विच इज़ अ लिटल स्मॉलर देन अ प्रिंटेड हाइफन। जो इंग्लिश में हम हाइफन डालते हैं, ये उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट अ फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर देन द एवरेज यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है उससे भी बड़े साइज़ के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये तो साइजेस के हवाले से। अब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पर अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल शेप, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 शेप्स के होते हैं बैक्टीरिया। जो स्फेरिकल शेप के होते हैं उन्हें कोकाई कहा जाता है, जो रॉड शेप होते हैं उन्हें बेसिलाई कहते हैं, और जो स्पायरल होते हैं उन्हें स्पायरल बैक्टीरिया कहते हैं। तो कोकाई, बेसिलाई और स्पायरल, ये 3 बुनियादी शेप्स हैं। इनकी फर्दर आगे फिर किस्में हैं वो मैं आगे चल के अभी बताता हूँ। ऑल द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैव फेयरली कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेल शेप। तमाम बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो हैं उनकी एक मखसूस शेप होती है। येट सम सेल्स आर
प्लियोमॉर्फिक, लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल एक से ज़्यादा फॉर्म्स में या शेप्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन, प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है दे कैन एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स। तो एक ये हेलिकल स्पाइरल बैक्टीरिया यहाँ बने हुए हैं, रॉड शेप बेसिलाई बने हुए हैं और स्फेरिकल कोकाई बने हुए हैं। तो एक्सेप्शंस टू द अबव शेप्स आर, और भी शेप्स हो सकते हैं जैसे ट्राइकोम। ट्राइकोम यानी फिलामेंट लाइक जो है वो एंड टू एंड जो सेल्स जुड़ जाएं तो एक लंबा फिलामेंट बन जाता है, उसे ट्राइकोम भी कहते हैं। शीथ्ड बैक्टीरिया भी होते हैं, स्टॉक्ड शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, स्क्वायर शेप भी, स्टार शेप भी, स्पिंडल शेप भी, लोब्ड भी और फिलामेंटस बैक्टीरिया भी होते हैं। इसके बाद कोकाई। अब ये जो शेप्स की बेस पे बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, यहाँ आप हेडिंग्स बना सकते हैं, द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कोकाई आर स्फेरिकल और ओवल बैक्टीरिया। कोकाई, ये जैसे आप फिगर 6.2 बनी हुई है इसमें कोकाई देख रहे हैं, ये स्फेरिकल या ओवल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। हैविंग वन ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, इनकी एक से कई मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स हो सकती हैं ऑन देयर प्लेन्स ऑफ डिवीजन। ये 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन के लिहाज से इनकी टाइप्स हैं। इफ़ डिवीजन इज़ इन वन प्लेन इट विल प्रोड्यूस आइदर अ डिप्लोकोकस, जैसे अगर अकेला एक स्फेयर हो या बॉल हो तो उसे कोकस कहते हैं, बहुत सारे हों तो उन्हें कोकाई कहा जाता है। तो अगर एक प्लेन ऑफ डिवीजन के लिहाज से हम टाइप्स देखें तो 2 कोकाई इकट्ठे एंड टू एंड जुड़ जाएं तो डिप्लोकोकस बनता है। तो ये फिगर जो आप देख सकते हैं ये डिप्लोकोकस है, और ये अकेले अकेले जो हैं ये कोकस है। लेकिन अगर बहुत सारे एंड टू एंड जुड़ जाएं, when cocci occurs in pair then the arrangement is diplococcus, whereas when cocci form long chains of cell then the arrangement is called streptococcus। ये वाली जो फिगर है इसमें बहुत सारे कोकाई एंड टू एंड जुड़ते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। ये है सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन के लिहाज से 3 कैटेगरीज हैं, कोकस, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। इफ़ when the division of cell is in 2 planes, अब 2 planes of division के लिहाज से अगर हम बात करें, it will produce a tetrad arrangement। ये जो आप 4 कोकाई का क्लस्टर देख रहे हैं इसे tetrad कहते हैं। A tetrad is a square of 4 कोकाई। Thirdly, when the division is in 3 planes, जब 3 planes of division हो तो फिर 8 कोकाई का एक क्लस्टर होता है, इट विल प्रोड्यूस a सार्सिना अरेंजमेंट। सार्सिना इज अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई। when division occurs in random plane तो ये स्टेफलोकोकस होता है। तो अरेंजमेंट इन विच कोकाई आर अरेंज्ड इन, तो सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन के लिहाज से कोकस, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन के लिहाज से टेट्राड होता है। 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन के लिहाज से सार्सिना होता है, और इरेगुलर प्लेन्स ऑफ डिवीजन के लिहाज से स्टेफलोकोकस होता है। डिप्लोकोकस निमोनाई एंड स्टेफलोकोकस ऑरेंस, ये बैक्टीरिया की 2 फॉर्म्स हैं, आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोकाई। इसके बाद बेसिलाई, रॉड शेप बैक्टीरिया की और उनकी टाइप्स देख लेते हैं। बेसिलाई आर रॉड शेप बैक्टीरिया। बेसिलाई ऑल डिवाइड इन वन प्लेन प्रोड्यूसिंग अ बेसिलस। तमाम, अगर ये आप देखें ये अकेला एक रॉड जो होता है इसे बेसिलस कहते हैं, लेकिन अगर 2 रॉड्स एंड टू एंड जुड़ जाएं तो एक डिप्लोबैसिलस बनता है। जैसे ये आपके सामने बना हुआ, दिस इज़ अ डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस ये जो एक सर्कल में फिगर दिखाई गई है इस तरह नहीं कभी भी होगा, एंड टू एंड जुड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होंगे। बैसिलस इज़ अ सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोबैसिलस, अगर बहुत सारे बैसिला एंड टू एंड जुड़ जाएं तो स्ट्रेप्टोबैसिलस जो है वो बनता है, चेन ऑफ बैसिलाई। व्हेन रॉड शेप बैक्टीरिया अकर इन पेयर्स देन अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नोन एज डिप्लोबैसिलस। जब चेन की शक्ल में होंगे तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, 2 इकट्ठे होंगे तो डिप्लोबैसिलस, अकेला होगा तो बैसिलस। एग्जाम्पल्स ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया आर ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस सबटिलिस और सूडोमोनास। ये 3 बैक्टीरिया हैं जो रॉड शेप्ड हैं। उसके बाद तीसरी टाइप के शेप्स के लिहाज से बैक्टीरिया, स्पायरल शेप बैक्टीरिया आर स्पायरली कॉइल्ड बैक्टीरिया। स्पायरल्स कम इन वन ऑफ द 3 फॉर्म्स, यानी स्पायरल बैक्टीरिया 3 किस्म के हो सकते हैं, विब्रियो, स्पायरलम और स्पायरोकीट। विब्रियो कर्व्ड या कॉमा शेप्ड होते हैं, जैसे हम एक लिखते हुए कॉमा डालते हैं, ये उस तरह के होते हैं। स्पायरलम और स्पायरोकीट में क्या डिफरेंस है? स्पायरलम इज थिक रिजिड स्पायरल। ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं ये मोटा अगर स्प्रिंग होगा तो इसे हम स्पायरलम कहेंगे, लेकिन अगर जो मोटा होगा वो रिजिड होगा। ऐसा स्पायरलम इज थिक, मोटे होते हैं, और रिजिड स्पायरल होता है, यानी स्प्रिंग ये काफ़ी मजबूत होता है। जो स्पायरोकीट है इज़ थिन, वो पतला होता है और उसमें लचक, फ्लेक्सिबल स्पायरल बैक्टीरिया। तो 3 किस्म के स्पायरल बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो, स्पायरलम और स्पायरोकीट। इन स्पायरल शेप बैक्टीरिया की एग्जाम्पल हैं विब्रियो और हाइफोमाइक्रोबियम। तो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। आज हमने जो है वो
सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, अभी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी। आज हमने ज़्यादा फोकस किया है साइज़ और शेप के ऊपर। तो ये जो साइजेस जितने हैं ये आपकी असाइनमेंट है, आपने हर बैक्टीरियम का जिसका भी साइज़ दिया हुआ है वो आपने याद करना है और उसको लिखना है। 4-5 किस्म के जो है वो बैक्टीरिया के साइजेस दिए गए। उसके बाद शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं आपने ये जो कोकाई और इसकी टाइप्स हैं ये आपने याद करनी है और लिखनी है। इसी तरह इनकी एग्जांपल्स बेसिलाई, इसकी टाइप्स और इसकी डायग्राम्स भी आपने कोकाई की भी करनी है, बेसिलाई की भी करनी है, और स्पायरल की भी इसी तरह आपने याद करके जो है एग्जांपल्स भी याद करनी है और इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।